नमस्कार, आप देख रहे हैं राही न्यूज़। खबर रुड़की से है। नगर विधायक की बड़ी बहन मंजू कपूर तथा उनके जीजा अनिल कपूर ने रामनगर स्थित होटल में पत्रकार वार्ता कर प्रदीप बत्रा पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर उनकी संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। प्रेस वार्ता में उन्होंने बताया कि विगत 5 अगस्त को एडीजी द्वारा एसडीजेएम के निर्णय की पुष्टि करते हुए केस दर्ज करने के आदेश पुलिस को दिए गए थे, किंतु आज 5 दिन गुजर जाने के पश्चात भी पुलिस द्वारा विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यह सरासर न्यायालय के आदेशों की अवहेलना है और उन्होंने पुलिस से मांग की कि वह तत्काल मुकदमा दर्ज कर उचित कार्रवाई करें। उन्होंने बताया कि प्रदीप बत्रा के द्वारा उन्हें लगातार डराया जा रहा है और सत्ताधारी विधायक होने से उनको न्याय नहीं मिल रहा है। वे लगातार न्यायालय तथा उच्च अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। इस दौरान नगर विधायक की बड़ी बहन मंजू कपूर ने भावुक लहजों में अपने छोटे भाई प्रदीप बत्रा पर डराने धमकाने का आरोप लगाया। धन्यवाद। कि मेरी बीबी की संपत्ति जो कि उनके मदर की थी, उनके हिस्से की संपत्ति प्रदीप बत्रा ने अपने और अपने बच्चों के नाम जाली दस्तावेज बनवा के, एफिडेविट बनवा के, जिसे शपथ पत्र कहते हैं, झूठे साइन करके, मेरी बीबी हमेशा हिंदी में साइन करती है, उसमें इंग्लिश में साइन करती है, उसमें हिंदी में साइन किए हुए हैं और वो गलत साइन है। इस चीज़ को हमने उठाया मुद्दा कि ये गलत है। प्रदीप बत्रा से पूछे जाने पे कहता है कि आप लोग जो करना कर लो, कोर्ट में आ जाओ, जो करना कर लो, तुम्हें मैं देख लूंगा, यहाँ प्रशासन भी मेरा, पुलिस भी मेरी है, जो करना कर। सीधा धमका दिया। बात करने के बजाय बड़ी बहन की एक तो प्रॉपर्टी ले ली, बात करने के बजाय ऊपर से उसने धमकी दे दिया और इस मजबूरी में हमें आना पड़ा, नहीं तो हमने थाने का मुंह भी नहीं कभी देखा था। कोर्ट ने तो कोई आदेश किए थे? कोर्ट ने आदेश किए थे, इसके ऑर्डर कर दिए थे, इसके अगेंस्ट एफआईआर करने के कोर्ट ने कर दिए थे, जो कि अब फिर 11 महीने के बाद पूरे फिर दोबारा हरिद्वार कोर्ट से फिर हरिद्वार कोर्ट ने लगा दिए हैं अगेन। मगर उस पर अभी भी 5 दिन हो गया, कोई कार्रवाई नहीं। मगर मेरे अगेंस्ट इसने झूठी एफआईआर मेरी बीबी के अगेंस्ट करवाई है, जिसको ये सीधी सादी बोली वाली कहता है, उसके और मेरे अगेंस्ट गलत इल्जाम लगवा के इसने रातों रात 11:30 बजे हो रहा है और सुबह पेपर में भी आ रहा है, न्यूज़पेपर भी छाप रहे हैं कि उन दोनों पे केस हो गया। ये यहाँ इंसानियत मर चुकी है क्या? तो पुलिस क्या कह रही है? पुलिस आज गए हैं हम, पुलिस के पास अपना सारा कानूनी कार्रवाई जो हम दे सकते थे कानूनी तौर पे उनको दिए कि आपके आए नहीं आए पेपर, इस पे कार्रवाई की जाए, उन्होंने उसको लेने से मना कर दिया। तो उल्टा हम पे मुकदमा कर दिया। प्रदीप बत्रा हम पे मुकदमा किया है, एफआईआर हम पे कर दिया और वो भी अपनी बहन से करवाया, क्योंकि खुद तो कर नहीं सकता। काउंटर मुकदमा अपनी बहन से करवाया, छोटी से। अभी प्रेस वार्ता के दौरान और जिसने उस बहन से करवाया जिसने हमें सारी इस चीज की इन्फॉर्मेशन दी है, सारे डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, सारे है उस पे, व्हाट्सएप पे उसने मैसेज भेजे हैं, सारा मेरे पास है। उस बहन के से मुकदमा, वो क्यों चुप है? क्योंकि शायद वो इस पे डिपेंड कर रही है पूरी, ये रीजन होगा। मामला क्या है? कितनी संपत्ति है? संपत्ति का सर मैंने हिसाब लगाया, मैंने कहा संपत्ति के लिए मैंने किया ही नहीं था केस को, पर अब जो इसने हाल किया ना, जो पूरा इंसाफ होगा उस हिसाब से चलेगा। मेरे ऊपर हाँ हल्द्वानी में हमला हुआ, मैं नहीं नाम लेता किसी का, वैसे मेरी आदत नहीं है किसी झूठा मुकदमा लाओ, पर मेरे पे जानबूझ के हल्द्वानी में कार चढ़ाई गई है। वन वे है हल्द्वानी बस स्टैंड पे, वहाँ पे कार रॉन्ग साइड से आई है और मैं कोने में खड़ा हूँ, मेरे ऊपर चला के इतनी दुनिया खड़ी है, साइड से मार के। लोग भी कह रहे हैं क्या बात है सर, आपकी कोई दुश्मनी थी, आपको मार के चला गया साइड में? मुझे भी समझ नहीं आई, मैं तो जंप कर गया, मैं बच गया, मेरा पैर पूरा टूटा, इतना मोटा पैर रहा मेरा, मैं 2-2.5 महीने व्हील चेयर पे रहा हूँ मैं। विवाद क्या है आपका? हाँ जी, विवाद क्या था? विवाद सर आपको बता दिया, जाली साइन करके प्रॉपर्टी ले ली। वो पूछे जाने पे कह रहा धमकी दे रहा है कि कोर्ट में आ जाओ। कोर्ट में आए तो हमें भगा रहा है, और ठीक कहा था उसने, गलत नहीं कहा था कि कोर्ट में आ जाओ, यहाँ सब पुलिस भी मेरा, प्रशासन भी मेरा, बिल्कुल ठीक कहा था उसने, क्योंकि इंसानियत मर चुकी है यहाँ पे। दबाव में है प्रशासन? हाँ जी, दबाव में है प्रशासन? बिल्कुल। और क्या कहोगे आप, इससे क्या होगा? मेरे हिसाब से तो पूरे दबाव में चल रहा है सब। हमारी कंप्लेंट दबाव में नहीं पुलिस। मैं 22 जुलाई को मैंने कंप्लेंट दी रुड़की थाने में, रुड़की कोतवाली में, जो कि उन्होंने लेने से मना कर दिया। कह रहे हैं कि आप हरिद्वार दे के आओ, ले लेंगे। शाम को 5 बजे बंद हो जाएगा, जल्दी जाओ। सुबह से बिठाई रखा हमें, हम 4:45 बजे वहाँ मैं दे के आया, वहाँ भी कोई मिला नहीं हमें, स्टैंप लगवा के आया मैं। 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं की। 22 अगस्त को, पूरा 1 महीने के बाद, 22 जुलाई के बाद 22 अगस्त को हमने जाके यहाँ रुड़की कोर्ट में अपील लगाई। उसमें 5 सितंबर को सारे हमसे पेपर लेके, डॉक्यूमेंट्स लेके, सारे ओरिजिनल, कितनी कार्रवाई करके उन्होंने तब जाके ऑर्डर दिए। और शाम को 6:30 बजे ऑर्डर हो रहे हैं, 5 तारीख को, 6 तारीख को सुबह भाई साहब को स्टे मिल गया। इसको आप क्या कहोगे? मेरे मेन तो ये है कि मेरे जो जाली साइन किए गए और तो मुझे इंसाफ चाहिए।